हाँ भाई बच्चों, देखिए आपके सामने ये सवाल है, जब दशमलव या डेसिमल आपके सामने आ जाए उसको कैसे टैकल करना है। देखिए लिखा है 7.6 डिवाइडेड बाई 5.6, 7.56 डिवाइडेड बाई 5.6। तो हम पहले इसको लिख लें 7.56। अब इसको हम बटे या अपॉन के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, पता है आगे वाला ऊपर होगा, पीछे वाला नीचे होगा। ये हमने इस तरह से लिख लिया। अच्छा काम करते हैं, ऊपर वाले को अलग कलर से, नीचे वाले को दूसरे कलर से लिखते हैं। ठीक है, देखिए लिख लिया। अब बेटा यहाँ पे दशमलव जो हटेगा या रिमूवल ऑफ डेसिमल जो होगा वो कैसे होगा। क्या कहते हैं कि जब डेसिमल हटेगा, ठीक है, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने वन के साथ ज़ीरो लगा के हम ऊपर या नीचे लिख देंगे। मतलब अगर डिजिट नीचे या डेसिमल नीचे से हटाएंगे तो ऊपर हम 1 इंटू 1 और 0 के साथ लिखेंगे, और अगर ऊपर से हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे। मतलब 10 का परिवार, 10 की फैमिली। जैसे 5.6 में अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 1 के साथ एक ज़ीरो यानी कि 10 लिख दिया जाएगा। बात समझ में आई। जहाँ का डेसिमल हटेगा उसके उल्टे पोजीशन में, मतलब नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, 1 के साथ ज़ीरो लगा के लिखा जाएगा। ठीक है, क्या समझे आप लोग। देखिए जैसे ऊपर का अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं तो गुणे लगा के एक के साथ 2 जीरो यानी कि 100 लिख दिया जाएगा। इतनी बात क्या सबको समझ में आई। जब डेसिमल हटाया जाता है तो उसके उल्टे पोजीशन पर, मतलब अगर वो नीचे से हटाया जा रहा है तो ऊपर, और ऊपर से हटाया जा रहा है तो नीचे, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उतने ज़ीरो एक के साथ लगा के हम गुणा लगा के लिख देंगे। जैसे कि 5.6 का अगर हमने डेसिमल हटाया है तो ऊपर गुणा लगा के एक के साथ एक ज़ीरो लिखा है क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। और जैसे हमने 7.56 का डेसिमल हटाया है तो डेसिमल के बाद चूँकि 2 डिजिट हैं 5 और 6, तो नीचे गुणा लगा के एक के साथ 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है मतलब अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से गुणा, ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से गुणा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से गुणा, 1000 से गुणा, चूँकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं तो 10,000 यानी कि एक के बाद 4 जीरो से गुणा। ठीक है, जितनी डिजिट होंगे उतने से गुणा हम कर देंगे। अब देखिए जो बचा उसको लिख लेते हैं। 7.56 ऊपर बचा और नीचे 56 बचा, और हमने देखिए अभी 10 के परिवार से गुणा सिखाया है ना, गुणा और भाग। तो अगर इसका 10 से गुणा होगा तो सीधा सीधा 10 का जीरो इसके साथ आके जुड़ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये हमको बेसिक सिखाना था। अब देखिए यहाँ पे ये बटे में आ गया। ठीक है, 7.56 अपॉन 560। इसको क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे सेम डिजिट से काटना जो हम लोगों ने सीखा था। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब भी कोई हमारे सामने भिन्न या इस तरह से आएगा तो हम उसको छोटे से छोटे रूप में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको 4 से काटें, ठीक है, तो देखिए कितना आएगा। अब इसको काट के देखिए। ठीक, काटना पीटना आपको अच्छे से आता है। मुझको सिर्फ ये सिखाना है कि डेसिमल हटेगा तो उसके अपोजिट साइड है, नीचे से हटेगा तो ऊपर, ऊपर से हटेगा तो नीचे, एक के साथ जीरो लगा के लिखेंगे। और कितने जीरो लगाएंगे, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगी। ठीक है, ठीक। देखिए हमने इसको 4 से काट दिया, 189 अपॉन 140 आ गई। ये सब आप करके देख लीजिएगा, ये सब आपको आता है। ठीक है, 4 1 जा 4, 3 4 जा 32 6। अब और ये नहीं कट रहा तो हम सीधा सीधा इसको, ये सरल भिन्न का रूप है ना, भिन्न का सरल रूप है, इसको हम मिश्र भिन्न में लिख लेते हैं सीधा सीधा सा। क्या करना है हमको, पीछे भी हम लोगों ने सीखा है ना, क्या करना है, भाग करना है। जो इसके बटे में लिखा रहेगा उसको बटे में लिखा रहने देना है, जो इसका शेषफल रहेगा उसको सबसे ऊपर लिख देना है, जो इसका भागफल रहेगा उसको बटे के एकदम साथ लिख देना है। देखिए मैं अलग अलग कलर से आपके लिए लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, डेसिमल वाली बात बिल्कुल आप लोग ध्यान कर लीजिए, रट लीजिए। मुझको सिर्फ डेसिमल सिखाना, ये कैलकुलेशन तो मैं आपको ऐसे बताए दे रहा हूँ। ठीक है आगे मैं सिर्फ डेसिमल हटा के बताऊँगा, बाकी आप सब खुद से करोगे। कोई दिक्कत किसी को? ये बात खूब अच्छे से समझ लीजिए। नीचे से हटेगा तो ऊपर,
एक के साथ जीरो लगा के लिखना है, और ऊपर से हटेगा तो नीचे एक के साथ जीरो लगा के लिखना है। कितने जीरो? जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स या अंक होंगे, इसको रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब आगे कोई सा सवाल देखिए। बहुत सारे सवाल आपके सामने लिखे हैं, आप सारे अपने कॉपी में लिखिएगा और उनको सॉल्व करके लाइएगा, कल चेक होंगे, ठीक है। यहाँ चूँकि कलर बहुत सारे हैं, इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि किसका। देखिए ब्लू का डेसिमल नीचे आया है 100, है ना, ग्रीन का ऊपर आया है। चलिए इसको साफ़ करते हैं, दूसरा हम सवाल उठाते हैं। कोई साफ़ करेगा बोर्ड? यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं साफ़ करने वाला, मुझे को करना पड़ेगा। चलो हम ही करते हैं, चलो हम ही करते हैं भाई, बोर्ड भी साफ़ करना पड़ेगा। बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ लेना सब लोग, ठीक है। एक बार अगर सीख गए तो जीवन भर यही नियम चलेगा, नियम बदलेगा नहीं, ठीक है। अभी आप लोगों को और भी चीज़ें, आप ये सब बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद HCF LCM और अच्छे से सिखाना है। वो पीछे एक वीडियो HCF की पढ़ने के बाद रुक गया है, हमने सोचा आपके पहले बेसिक कवर कर दें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए ये सवाल, हाँ बच्चों देखिए ये सवाल हमारे सामने था। फिर से लिख दें क्या इसको? चलिए इसको फिर से लिख देते हैं, 527/1.22। अब यहाँ पे अगर इसका डेसिमल हटेगा, ऊपर तो कोई डेसिमल है नहीं, नीचे डेसिमल है, तो ये डेसिमल अगर हटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1 और 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 527 के साथ दोनों ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, 122 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम कट करने चलें बेटा, तो ऊपर नीचे 2 से कट हो जाएगा। अब ये कट वगैरह करना आपको आता है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये कुछ ऐसे आया, अब इसको हम क्या करते हैं, चूँकि सिंपल फ्रैक्शन में लिखा है, ज़्यादातर ऑप्शंस आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में होंगे, तो हम इसको चुपचाप से मुस्कुराते हुए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि आपको अच्छे से आता भी है। क्या करना है, 61 से जो ऊपर लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करना आपको आता होगा, नहीं आता तो समझ लीजिए। देखिए 263 लिखा है, यहाँ 61 लिखा है, तो पहला डिजिट 6 है, पहला डिजिट वहाँ 2 है, तो 2 डिजिट को मिलाएंगे 26। अब 6 के टेबल में अगर 26 तक जाना है तो 4 टाइम्स 6, 4 जा 24, है ना, 6 चौक 24, तो 4 बार लेके जाएँ, 4 1 जा 4, ये कितना आ गया 244। आ रही बात समझ में? हटा लीजिए इसको, इतना कुछ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 6, चूँकि 2 डिजिट मान के चलेंगे तो यहाँ पे आया 19, क्योंकि पहली डिजिट छोटी है, तो 6 से अगर हमको 19 तक जाना है टेबल में, तो 3 बार 6 3 18, 6 3 जा 18, है ना। 3 टाइम्स लेके जाएं तो देखें क्या होता है। देखिए 3 टाइम्स करते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स करिए, कितना होगा देखिए, हाँ ठीक। आगे बात समझ में? घटा लीजिए इसको, 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे तो 6 है, यहाँ 1 2 6 2 जा, लेकिन पीछे 0 है, वहाँ 2 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा ये? 122 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ले जाएं। और इसको, ये बड़े बड़े डिवाइड भी आपको आने चाहिए। कैसे आप इसको अप्रोच करोगे, आगे वाला जो सिंगल डिजिट है, पीछे वाले जो अंदर लिखा हुआ है, उसकी डिजिट तक पहुंचने के लिए आप अप्रॉक्स चेक करिए कि कहाँ से हम इसमें पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो फिर इसको बटे वाला बटे में लिखा रहेगा, शेषफल सबसे ऊपर, और जो हमारा क्वोशंट या भागफल आएगा वो बटे के बिल्कुल साथ। क्या बात आपको समझ में आ गई? आप ये बेसिक्स अपने क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे आपको, तो हर सवाल में, हर कॉन्सेप्ट में आपको ये बेसिक्स यूज़ होंगे, आप समझ लीजिए, ठीक है। बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप लोग अपनी, ठीक। ये सवाल हो गया हमारे सामने, बहुत ध्यान से, बस सीधा सीधा यही याद करना है, जहाँ से डेसिमल हटेगा उसके अपोजिट साइड 1 के साथ 0 लगा के जितने डिजिट हैं दशमलव के बाद उतने लिख देंगे, काम खत्म, उसको सॉल्व कर लेंगे। बेटा सॉल्व आप जब खूब सारा बार बार करोगे तब आप अप्रोच कर पाओगे, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, और चलिए अब हम आपको सिर्फ डेसिमल हटा के समझा देते हैं, बाकी आप सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। चलिए और देखिए कौन सा सवाल है। देखिए ये सवाल आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, सारे सवाल कल लिख के लाइएगा, मैं चेक करूँगा, ठीक है।
चलिए ये सवाल उठा लेते हैं। 9 पॉइंट, इसको लिख लेते हैं पहले ऐसे, ठीक। अब देखिए नीचे से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100 होगा, है ना, एक के साथ 2 जीरो। ऊपर से हटेगा तो भी 100 ही होगा, 100 से 100 कट जाएगा। क्या बात है, कितना सरल है। जो बचेगा उसको हम लिख दें, बाकी आप अपना जोड़ घटाना गुणा भाग सरल करते रहिएगा विकल्प के हिसाब से, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ डेसिमल हटाओ या रिमूवल ऑफ डेसिमल या दशमलव हटाओ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो सब चीज़ें सीखते रहो, ये कहीं पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन हर सवाल में इसका यूज़ होगा, आप जान लो, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये देखो ये सवाल सीख लो, ये देखो यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितना होगा, एक के साथ कितना जीरो, चूँकि 3 डिजिट है ना नीचे, तो 3 जीरो, 1 2 3। और इसका ऊपर से हटेगा तो कितना है, एक ही है, तो अपॉन में 1 0, ठीक। कोई दिक्कत, 0 से 0 काट दो, बाकी आप अपना जो बचा है उसको लिख दो, बाकी आप अपना काटते पीटते रहना। ये कितना बच जाएगा, 785 इंटू 100, तो 785 के साथ 100 के दोनों ज़ीरो मुस्कुराते हुए चिपका दीजिए, ठीक है। ये देखिए ऐसे, और अपॉन में 536, आप इसको काटते पीटते रहिएगा, ठीक। बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल दशमलव हटाओ या रिमूवल ऑफ डेसिमल आना ही चाहिए, ठीक। चलो अगला देखो, ये वाला सवाल, ठीक। हटाओ यहाँ से, ऊपर कितना जाएगा, 1 के बाद 3 जीरो, नीचे कितना आएगा, 1 के बाद 2 जीरो, चूँकि नीचे दशमलव के बाद 3 अंक हैं, ऊपर दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं, काट दीजिए, जो बचा उसको लिख लीजिए। कितना बचेगा ऊपर, 6856 और 10 का 0 लिख दीजिए उसको, ठीक। और नीचे 658। बार बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिएगा, सारे सवाल कल चेक होंगे, ओके। अच्छे से देख लीजिए, खूब अच्छे से। चलिए धन्यवाद।